जय श्री राम। जय श्री राम। जय पवन पुत्र हनुमान। ये केवल लंका जाने की कथा नहीं है, ये उस मनुष्य की कथा है जो अपनी शक्ति भूल गया था और फिर उसे याद दिलाया गया कि उसके भीतर क्या छिपा है। शायद आज हम में से भी बहुत से लोग अपनी शक्ति भूल चुके हैं। किसी को लगता है मैं नहीं कर सकता, किसी को लगता है मेरे पास साधन नहीं है, किसी को लगता है मेरी शुरुआत बहुत छोटी है। लेकिन सुंदरकांड हमें सिखाता है शक्ति हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार शक्ति हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है, उसे केवल जगाने की जरूरत होती है। और जब उस शक्ति के साथ भगवान का नाम जुड़ जाता है तो असंभव भी संभव होने लगता है। जय श्री राम। जय हनुमान। अंजनी के लाल हनुमान, सुमिरो बजरंग बली। अंजनी राम नाम हृदय में धरो, सुमिरो बजरंग बली। राम नाम हृदय में धरो, सुमिरो बजरंग बली। जय श्री राम। जय हनुमान। जय बजरंग बली। जय श्री राम। जय हनुमान। जय बजरंग बली। जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे। उन्हें याद नहीं था कि उनके भीतर कितना सामर्थ्य है। लेकिन जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम भगवान श्री राम के कार्य के लिए जन्मे हो। और ये सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हो गया। उनका शरीर विशाल होने लगा, उनका आत्मविश्वास जागने लगा और उनके हृदय में केवल एक नाम था, श्री राम। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, लेकिन शक्ति उनके भीतर से कभी गई नहीं थी। यही बात हर मनुष्य पर लागू होती है। कई बार विद्यार्थी कहता है, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं ये परीक्षा पास नहीं कर सकता, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन हो सकता है समस्या आपकी क्षमता में नहीं है, हो सकता है आपने अपनी शक्ति को पहचानना बंद कर दिया है। जामवंत जी बाहर से आए थे, लेकिन शक्ति हनुमान जी के भीतर पहले से थी। इसलिए हर विद्यार्थी को जीवन में एक जामवंत की जरूरत होती है। कभी वो कोई गुरु होता है, कभी माता पिता, कभी कोई सच्चा मित्र, और कभी भगवान का एक नाम। याद रखिए, आपके भीतर जो शक्ति है वो समाप्त नहीं हुई है। कभी कभी आपको केवल उसे जगाना पड़ता है। मेरे भीतर शक्ति है, मेरे भीतर शक्ति है, राम नाम के साथ मेरे भीतर
बजरंगबली। सामने था 100 योजन का विशाल समुद्र। वानर सेना सोच रही थी इसे पार कैसे किया जाएगा। कई बार जीवन में हम भी किसी बड़े समुद्र के सामने खड़े होते हैं। विद्यार्थी के सामने पूरी किताबों का समुद्र होता है। एक बड़ी परीक्षा होती है, एक कठिन लक्ष्य होता है और मन पूछता है मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने पूरे समुद्र को एक साथ पार करने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने केवल शुरुआत की। उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया और छलांग लगा दी। कभी कभी हम शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या पूरा रास्ता दिखाई देना जरूरी है? 100 योजन का समुद्र देखकर कोई काम रोक सकता है, लेकिन राम नाम लेकर पहला कदम तो रखो। क्या पता आगे कोई नया रास्ता निकल आए। पहले पूरा रास्ता दिखाई दे, फिर शुरुआत करूंगा। ये सोचते सोचते कई लोग पूरी जिंदगी शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं पहले भगवान का नाम लो, फिर पहला कदम उठाओ, फिर दूसरा कदम दिखाई देगा और शायद वो रास्ता भी दिखाई देगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं था। राम नाम लेकर शुरुआत तो करो, राम नाम लेकर शुरुआत तो करो। आगे कोई रास्ता निकल आएगा, आगे कोई रास्ता निकल आएगा। राम नाम लेकर शुरुआत तो करो, राम नाम लेकर शुरुआत तो करो। असंभव भी संभव हो जाएगा, राम नाम जब साथ होएगा। असंभव भी संभव हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। रास्ते में सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया। सुरसा ने कहा मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा माता, मैं भगवान श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुरसा ने अपना मुख बढ़ाना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ाया। सुरसा और बड़ी हो गई, हनुमान जी और बड़े हो गए। फिर अचानक हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया, सुरसा के मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा माता, आपकी परीक्षा भी पूरी हो गई और मेरा कार्य भी। सुरसा प्रसन्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। ये प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होगा, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार बड़ा बनने से काम नहीं बनता, छोटा बनने से बन जाता है। हनुमान जी चाहते तो सुरसा से शक्ति की लड़ाई लड़ती रहते, लेकिन उन्होंने बुद्धि
का प्रयोग किया। उन्होंने अपना अहंकार छोटा किया और रास्ता मिल गया। विद्यार्थी जीवन में भी कई सुरसा आएंगी। कोई आपको उकसाएगा, कोई आपका ध्यान भटकाएगा, कोई बहस में उलझाएगा, कोई आपके समय को खा जाएगा। हर बार लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी शक्ति है। पीछे हटना भी बुद्धि है और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य के लिए बचाना भी एक बड़ी विजय है। एक बड़ी विजय है। हर बात का जवाब नहीं, हर लड़ाई जरूरी नहीं। मन को संभालो, लक्ष्य को संभालो। हर बात का जवाब नहीं, हर लड़ाई जरूरी नहीं। जय हनुमान, जय हनुमान। बुद्धि दो, बल दो, धैर्य दो, जय हनुमान। लंका में चारों ओर रावण का राज्य था, लेकिन उसी लंका में विभीषण भगवान श्री राम का नाम ले रहे थे। चारों ओर गलत लोग हों, फिर भी सही राह चुनी जा सकती है। हनुमान जी ने विभीषण को पहचाना, क्योंकि भक्त भक्त को पहचान लेता है। विद्यार्थी के जीवन में संगति बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिन लोगों के साथ हर दिन समय बिताते हैं, धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही बनने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊपर उठाए, जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाए, जो आपके भीतर की शक्ति जगाए। संगति ऐसी चुनो रे, राम नाम में मन लगाओ रे। संगति ऐसी चुनो रे, मन को ऊपर उठाओ रे। जय श्री राम, जय श्री राम। अशोक वाटिका में माता सीता अकेली थी। चारों ओर राक्षसियों का पहरा था, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री राम का नाम था। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, लेकिन विश्वास था। और कई बार विश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। परीक्षा के समय आपके पास भी हर उत्तर नहीं होगा, हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन आपका विश्वास आपके नियंत्रण में हो सकता है। डर होगा, चिंता होगी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आज का काम आज करूंगा, और बाकी भगवान श्री राम पर छोड़ दूंगा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, लेकिन हनुमान जी ने अपना क्रोध अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका क्रोध व्यर्थ नहीं था। उनका क्रोध राम कार्य का साधन बन गया।
उन्होंने लंका जलाई, लेकिन माता सीता को कोई नुकसान नहीं होने दिया। हनुमान जी महाराज माता सीता की चूड़ामणि लेकर भगवान श्री राम के पास लौटे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, माता सीता ने यह चूड़ामणि आपकी निशानी के रूप में भेजी है। भगवान श्री राम ने चूड़ामणि को देखा और माता सीता को याद करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, मैं माता सीता की इस चूड़ामणि को पहचान नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी माता सीता के मुख की ओर नहीं देखा। मैंने केवल उनके चरणों को देखा है। ये केवल एक प्रसंग नहीं है, ये संस्कार है, ये सम्मान है। ये बताता है कि किसी महिला का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, दृष्टि से भी होता है। लक्ष्मण जी ने माता सीता को माँ का सम्मान दिया। आज के विद्यार्थी, आज के युवा और हम सभी इस प्रसंग से एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। किसी भी महिला को एक इंसान के रूप में देखिए, सम्मान दीजिए, उसकी गरिमा का सम्मान कीजिए। किसी की सुंदरता उसकी अनुमति नहीं है, किसी का पहनावा आपको अधिकार नहीं देता, और किसी महिला को सम्मान देना कमजोरी नहीं है। ये संस्कार है, ये शक्ति है, ये चरित्र है। लक्ष्मण जी ने माता सीता को केवल देखा नहीं, उन्होंने उनका सम्मान किया, और यही सच्चे पुरुषार्थ की पहचान है। नारी का सम्मान करो, माँ का सम्मान करो, बहन का सम्मान करो, हर नारी का सम्मान करो। राम के संस्कार, लक्ष्मण का सम्मान हम सबके जीवन में आए। राम के संस्कार, लक्ष्मण का सम्मान हम सबके जीवन में आए। क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध आपकी शक्ति को नष्ट कर सकता है। विद्यार्थी, जब कोई आपकी आलोचना करे, जब कोई आपको पीछे छोड़ दे, जब कोई आपको अपमानित करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अपने क्रोध को अपने लक्ष्य में बदल दीजिए। जिस ऊर्जा से आप बहस कर सकते थे, उसी ऊर्जा से आप पढ़ सकते हैं। जिस समय में आप किसी को जवाब दे सकते थे, उसी समय में आप अपना भविष्य बना सकते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, शक्ति का अर्थ केवल शक्तिशाली होना नहीं, शक्ति का अर्थ है अपनी शक्ति को नियंत्रित करना। क्रोध नहीं, धैर्य चाहिए, भटकना नहीं, लक्ष्य चाहिए, राम नाम, राम नाम। मन को संयम चाहिए,
जय श्री राम, जय श्री राम।